जय हिंद साथियों। आज हम लोग बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जिसका था बरसों से इंतज़ार वो घड़ी अब आ चुकी है। यूपी कांस्टेबल भर्ती है ना, आ चुकी है। बहुत ही वैसे खुशी की बात भी है भाई कि 60,244 पद हैं और जिनके लिए भैया मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, समझो सुनहरा अवसर है कि जॉब मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है। और इसके विषय हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीज़ें जानने वाले हैं क्योंकि भैया रिक्वायरमेंट क्या क्या है ना और कैसे कैसे प्रोसेस इसका रहने वाला है, पूरे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फिर बताएंगे भैया कि इम्पोर्टेंट डेट्स है ना, कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं यूपी पुलिस में फॉर्म पढ़ना। भैया एक बार चार्ट लगा दिखा दो इनको, है ना, सरकारी साइड वाला। चलिए, अब फॉर्म अप्लाई यानी फॉर्म कब से आवेदन होने वाले हैं, तो होने वाले हैं आपके 27/12/2023 यानी 27 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तारीख है भाई 26/1/2024 यानी 16/1/2024। अब समझो भाई 27 से 16 का टाइमिंग कितनी है, टाइम कम है या नहीं है ना, पर कोशिश करना हो जाएगा। लास्ट डेट आपको दे रखी है वही 16 है, ठीक। अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात है भैया एज रिलैक्स मिला या नहीं मिला, तो भैया कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं मिला, ठीक है। पकड़ो क्या मिला कि भैया मेल कैंडिडेट जो जनरल के हैं 18 से 22, सिर्फ 18 से 22। फीमेल के क्या है 18 से 25। तो इनकी बढ़ती नहीं है, सरकार भी मानती है कि इनकी उम्र नहीं बढ़ती, ठीक है, ये यंग रहती है हमेशा। अब ये था भैया एज रिलैक्स मिलेगा कि उनको मिलेगा जो ओबीसी वगैरह है या एससी है, ठीक है, कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। तो 5 वर्ष का रहने वाला है ओबीसी और एससी के लिए, ठीक है भैया। अब इसको छोड़ के चर्चा हो गई, खत्म आ गई। अब क्या क्या चाहिए, तो भैया तुम्हारी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 168, कम से कम 168 आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल हैं। और अगर आप एसटी का देखो कैटेगरी जनरल ओबीसी और एससी सबकी हाइट यही चाहिए। एसटी के लिए प्रावधान है भाई कितना 160। और अगर फीमेल कैंडिडेट है जनरल ओबीसी और एससी तो 152 हाइट। और अगर फीमेल एसटी है तो बेटा 147 यानी 147 भी चलेगा। अब लड़कों का चेस्ट बात करें तो वही है 79 से 84, इधर है 77 से 82 और महिलाओं के लिए 9, ठीक है। अभी रनिंग ये इम्पोर्टेंट भाई जिनके फिजिकल मतलब दौड़ा नहीं जाता उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि रनिंग वाइज के लिए क्या है कि 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में चाहिए। और महिलाओं के लिए 2.4 यानी लगभग 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में चाहिए। कर पाओगे भाई, आराम से हो जाएगा नॉर्मली है। अब एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो 400 रुपये है। सिलेबस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भैया हम बिना इसके तो क्वालिफाई मतलब ही नहीं है। तो देखो हम लोग सबसे पहले मैथ, जीएस और रीजनिंग और हिंदी की बात करेंगे। अभी क्या है कि हम लोगों जैसे लिखा है कि 38 और 37 ये है ना, तो बेटा आपको बता दें ओवरऑल अब जो चेंजमेंट आने लगा है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि ये रीजनिंग के प्रश्न बढ़ जाते हैं, ये करीब 50 के आसपास कर दिए जाते हैं और मैथ के कुछ कम हो जाते हैं, मैथ के लगभग रह जाते हैं 20 और 25 के मध्य में, ठीक है। जीएस नो चेंज, यहाँ जीएस जीके करंट सब मिला के 38 प्रश्न आएंगे और हिंदी के 37 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इन ओवरऑल हमारे 150 प्रश्न आएंगे और 300 अंक होंगे यानी प्रत्येक एक प्रश्न का 2 अंक होगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, वो होगी भैया ऐसे बोले हैं 0.025, ठीक है। ये कह सकते हैं 1/4 की, ये माइनस मार्किंग भी है। अभी क्या है हमने ये भी देखा भैया, ये भी देख लिया, अब रह क्या गया सर, तो रह बहुत कुछ गया है क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आसपास में भटक रही है। हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं दिया है
पर एक नोटिस पहले से चल रहा है कि भैया 11 फरवरी के आसपास। तो हम कह रहे हैं 11, अगर आप नहीं मानते हो कि उस दिन ARO और RO का एग्ज़ाम भी लगा है, तो भैया फरवरी निश्चित है। वो हो सकता है कि भैया 11 की जगह 15 कर दें या 20 कर दें, है ना, या 25 कर दें, पर तुम ये मान के चलो तुम्हारे गली गृहस्थी निकल नहीं रही है, ठीक है, तुम्हें टाइम उतना ही मिल रहा है। अब ये समझिए कि सिलेबस वैसे यहाँ तुमने देख लिया, बड़ा आसान है सर, आसान है, पर ओवरऑल अगर देखना तो इन चारों को चैप्टर मिला के करीब करीब 135 चैप्टर होते हैं, है ना। तो इसको पढ़ने में समझ लीजिएगा। आप कैसे पढ़ें कि सफलता मिल जाए सर, क्योंकि अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं, सिलेक्शन के लिए सभी पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट उपाय है। उपाय बेस्ट क्या है, देखो तैयारी करनी कैसे। हम अपना मान के चलेंगे भैया कि हमारे पास मैथ और रीजनिंग दोनों ही ऐसे विषय हैं जो तार्किक हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रहने वाले हैं। तो मैथ बहुत सारे बच्चे सर उनकी वो बोलते हैं तो भैया हमारी मैथ तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो बेटा वीक है, 20 नंबर आने हैं, 10-15 हर कोई कराएगा, ठीक है। रही बात रीजनिंग की, तो ये 50 और 55% के आसपास आते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करो। तुम रीजनिंग में मेहनत कर लो, हिंदी में मेहनत कर लो, थोड़ी सी GS में कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। पर कहना आसान है, करना उतना थोड़ा टफ होता है। तो टफ क्यों होता है, अब तुम्हें चाहिए 2 महीने का संन्यास ले लो तुम, या जो भी 1.5 महीने का टाइम मिले, 2 महीने का मिले, संन्यास लेके लग जाओ। संन्यास मीन्स कि अब और कुछ तुम्हें नहीं दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं सुनाई पड़ना चाहिए, सिर्फ अपनी स्टडी और प्रैक्टिस। और जितना टाइम मिला इसमें स्टडी करना तो भूल जाओ, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लो, उनको लगाओ, जहाँ जिस पॉइंट में गलतियाँ ज़्यादा आएँ उनको एक बार आप दोबारा देखो, पुनः देखो, और फिर से उस पॉइंट को दोबारा पढ़ने का फिर से सेट लगाओ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ, अगर आप सही से चलते हैं तो इतना समय भी सफिशेंट है, पर्याप्त है आपको अपना टारगेट पकड़ने का। और भैया जुनून है वर्दी का, तो भैया अब तुम्हें देखो 5 साल बाद मौका मिला, इस बार मौका छोड़े तो अगली पंचवर्षीय में मिलेगा, तब तक समझ रहे हो ना। हाँ, तुम्हारे अपने जो हैं किसी और के बाबू बन चुके होंगे, ठीक है। तो कर लो भैया, बेस्ट ऑप्शन है, तैयारी बेस्ट है। अब देखो जिनको लग रहा हो सर अभी भी, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो ये है कि इस डेट के साथ साथ एक बात और समझ लेना कि जितने लोग OBC SC ST हैं, उनकी जो जाति है ना बच्चे, वो 6 माह पुरानी नहीं चलेगी। इसका तात्पर्य सिर्फ एक है कि ये जो जाति है आपकी, ये 1 अप्रैल उसमें लिखा है बेटा, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं जा रहा हूँ, 1 अप्रैल 2023 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं आप। यानी डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर चाहिए। सुनो, जो लोग सेल्फी वाले, ध्यान सुनना, जब फॉर्म भरना ये फोटो सेल्फी वाली लगा दी बेटा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। मैं पूरी PDF इस पर लिंक कर दूंगा, आप देखना, उसमें खुला लिखा हुआ है भैया कि फोटो ब्राइटनेस ज़्यादा हुई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोनों कान नहीं दिखे सीधे सीधे तो हम उसको नहीं लेंगे, उसका फॉर्म ही नहीं लेंगे वो। यानी फोटो भी कैसे लो, या तो वाइट पेपर पे लेना या ब्राउन, यानी बैकग्राउंड ब्राउन हो या वाइट हो, फोटो क्लियर आनी चाहिए, तुम्हारे आँख कान नाक सब बराबर दिखने चाहिए, ठीक है। मजाक से और सुनो, आपका 10th 12th आधार कार्ड जो भी है, डेट ऑफ बर्थ सब में सेम होनी चाहिए, लेटर जो भी आप लिख रहे हैं वो सब सेम होने चाहिए। और हाँ, इस बार जब फॉर्म ऑनलाइन हो उसमें भी पहले डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर ऑनलाइन होगा, समझ रहे हैं भैया। हाँ, अब लग जाओ। अब हम लोग बात करें कि हम कैसे पढ़ें। तो देखो बेटा, मैं कंटिन्यू आपको मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़, सुबह सुबह मॉर्निंग में से सो के उठोगे, आपको नाश्ते में हम दे देंगे रीजनिंग, सोने के टाइम आपका मत्था खराब करके मैथ दे देंगे आपको, ठीक है, चाहिए है। और सुबह ही आप करंट लीजिए, है ना,
उठते ही हम चार्जर लगवा देंगे तुम्हारे करंट, ठीक। उसको पढ़िए आप, पढ़ते रहिए और भैया बेस्ट ऑफ लक, दोनों हाथों से लगे रहिए। लगे रहोगे, जुनून है पाने का तो भैया लग जाओ एक बार। अगर आप लग गए तो बेटा कुछ कर जाओगे, वरना मिडिल वर्ग के लिए एक नौकरी यही एक सहारा होता है जो 5 साल बाद दिया गया है। अगर यहाँ चूके तो अगले में मिलना। तो आप भैया आज हमें इतना पता है कि हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाह रहे, लग जाओ। क्लास अभी से 1 घंटे बाद कंटिन्यू आपको मिलने लगेगी। फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।